हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। यहाँ पर मैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 लाई हूँ। जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है और बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट से नोट वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो पहला जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम लोग बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैसे तो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होती हैं, मानक जो अवस्थाएं होती हैं। लेकिन कभी कभी इनको भी डिवाइड कर दिया जाता है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये आप आगे सीखेंगे कि कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे उनने किस तरीके से अवस्थाएं मानी हैं विकास की, और मानक अवस्थाएं क्या हैं और इन अवस्थाओं का टाइम क्या है। तो अभी आपको उतना नहीं जानना है, या आप धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी आपको यही जानना है सिर्फ कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्था है हमारी गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, अगला हमारा है क्षेत्र बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो बाल विकास के जितने भी पहलू होते हैं उन सब का अध्ययन हम लोग बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, बालक का विकास प्रत्येक अवस्था में भिन्न होता है। ये तो आप सबको पता है कि बालक का विकास शैशवावस्था में अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है। वहीं जब वो किशोरावस्था में जाता है तो उसका विकास अलग होता है। तो बालक के विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें विकास का जो अध्ययन है वो सब का सब हम बाल विकास में बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, धार्मिक विकास, सामाजिक विकास और स्मृति का विकास। ठीक है, अगला है हमारा व्यक्तित्व का विकास, चिंतन, तर्क, निर्णय का विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, गत्यात्मक विकास। ये सारे के सारे जो हमारे पक्ष हैं बालक के, इन सब का अध्ययन हम लोग बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो आखिर कौन कौन से कारक हैं जो हमारे बाल विकास को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, पोषण, आर्थिक स्तर, संस्कृति, सामाजिक संगठन, शिक्षण, व्यक्तिक भिन्नता। ये सारे कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, एंड हमारा लास्ट पॉइंट था उसी में परिपक्वता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है बाल विकास की आवश्यकता, तो ये तो आपको अपने मन में एक बार आता होगा, जैसे मुझे आता था कि हम एक प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमें बाल विकास की क्या आवश्यकता है। तो आप सबके मन में भी आता होगा कि हम तो टीचर बनने जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, तो हमें क्या ज़रूरत है बाल विकास पढ़ने की, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सबको बाल विकास पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो बाल विकास है ना वही एक टीचर को सिखाता है कि जो हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी मानसिक दशा समझने में हेल्प करता है हमें, ताकि हम बच्चे का जो मानसिक दशा है उसको समझ पाएँ और उस हिसाब से शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करें। हमारे बाल विकास पढ़ने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम बालक की मानसिक दशा पढ़ें, प्रत्येक बालक को सेम ट्रीट करें और उसकी मानसिक दशा को पढ़ें और उस हिसाब से शिक्षण पद्धतियाँ अपनाएं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम उसको उसी तरह की शिक्षण पद्धतियों से डील करें। वहीं अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी कैप्चर कर लेता है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके जो बच्चा देर से सीखता है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें उसको थोड़ा टाइम। तो ये हमारा बाल विकास का मेन उद्देश्य होता है, बालकों की मनोदशा समझने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है कि बाल विकास माता पिता को अपने बच्चों की इच्छाएं, बच्चों की आवश्यकताएं जानने में मदद करता है। कभी कभी होता है कि बालक जो है अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाता अपने मम्मी पापा के सामने, तो माता पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की आवश्यकताएं जाने। तो वो कैसे जानते हैं? बालक के हाव भाव से जान जाते हैं। अगर बच्चा गुस्सा है, रो रहा है, तो वो जान जाएंगे कि बच्चा रो रहा है। शैशवावस्था में जो बालक होता है बोलने में असमर्थ होता है,
तो वो क्या होता है शैशवावस्था में, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जब वो डिपेंडेंट होता है तो अपने कोई भी काम नहीं कर पाता, तो वो रोता है। रोता क्यों है? क्योंकि उसको भूख लगती है। तो उसको मम्मी पापा को पता कैसे चला कि ये बच्चे को भूख लगी है? उसके रोने की आवाज़ से, ठीक है। ऐसे ही जब बाल्यावस्था में होता है बालक, तो उस टाइम होता क्या है कि बालक जो है खेल का दीवाना होता है बाल्यावस्था में। तो माता पिता उस टाइम उसके खेल पर रोक ना लगाएं, बल्कि इस चीज़ को समझें कि बालक जो है इस टाइम उसको खेलने का मतलब जो उसकी अवस्था है वो खेलने की अवस्था है। तो बालक को खेलने का टाइम भी थोड़ा बहुत दिया जाए। वहीं जब वो किशोरावस्था में जाता है तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, संवेग एकदम प्रबल अवस्था में होते हैं उसके। तो मम्मी पापा उसकी किशोरावस्था की दशा को भी समझें कि इस टाइम बच्चे का जो है विकास इसी तरीके से हो रहा है, तो उसको ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा टॉर्चर ना करें कि नहीं आप इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये समझें कि बालक का जो विकास का चरण है वो उसी चरण में है, तो थोड़ा बहुत उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होगा, इसीलिए बच्चा इस तरीके का व्यवहार दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से माता पिता को बाल विकास की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अध्यापक को बच्चों की मानसिक स्थिति पता करने तथा व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में बाल विकास की आवश्यकता होती है। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता जानना इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये बच्चों में से ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा बच्चा सीखने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम उस पर थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के जनक कौन है आखिर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही है कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया। ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, साइकोलॉजी के जनक कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन है? मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ही हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम बुंट हैं। कौन? विलियम बुंट हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों बोला गया, क्योंकि जो विलियम बुंट थे ना, इन्होंने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, कौन सी? पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कब खोली गई थी? 1897 में खोली गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। तो अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये तो आपने वर्ल्ड के तौर पे बात कर दी, तो इंडिया में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली थी? तो इंडिया में जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है वो 1916 में कोलकाता में डॉक्टर एस सेनगुप्ता ने खोली थी। किसने? डॉक्टर सेनगुप्ता ने खोली थी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि यही है कि पहली प्रयोगशाला, सॉरी पेन नहीं चला, पहली प्रयोगशाला 1897 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? तो पहले शैक्षिक जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे थॉर्नडाइक माने जाते हैं। कौन? थॉर्नडाइक माने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, 16वीं शताब्दी को, जो 16वीं शताब्दी थी उसको मनोविज्ञान, उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? अरस्तू ने माना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, 17 से 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने माना? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोनोजी ने माना है। किसने? पोम्पोनोजी ने माना है। अगला पॉइंट है हमारा, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम बुंट ने माना है। किसने? विलियम बुंट ने माना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पाँचवा कि हमारा 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वॉटसन एवं थॉर्नडाइक ने माना है। और आपको पता चल जाएगा आगे कि वॉटसन एवं थॉर्नडाइक दोनों ही हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक मेरे से एक पॉइंट थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गया, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा आपकी बात। मैंने आपको बताया कि भारत में मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो 1916 में, कब? 1916 में कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में डॉक्टर सेन
गुप्त, मैंने गुप्ता बोल दिया, उनका नाम डॉक्टर एस सेनगुप्त है, इनके द्वारा खोली गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट तो बनता है ना, क्योंकि हम इंडिया के ही हैं तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है इंडिया में, वो 1916 में कोलकाता में डॉक्टर एस सेनगुप्त द्वारा खोली गई थी। वहीं अगर आप वर्ल्ड के तौर पे देखें तो पहली प्रयोगशाला जो खोली गई थी वो किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम बुंड के द्वारा। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला मेरा वीडियो जो होगा इस चैप्टर के MCQ से रिलेटेड होगा। मैंने हर चैप्टर के बाद एक 30 प्रश्न का MCQ ज़रूर रखा है, तो आप उन सब MCQs को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि परीक्षा में उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोज़ चाहिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।